किफ़ायत हुसैन भट्टी साहब की बरसी है, जिनको कैफ़ी के नाम से लोग जानते हैं। हसन कैफ़ी साहब जो कि उनके साहबजादे हैं, उनकी आखिरी आरामगाह पर इस वक्त हम मौजूद हैं और वो अपने वालिद साहब की आखिरी आरामगाह की सफाई कर रहे हैं। हैदर भाई आप आ जाएं ज़रा। हैदर भाई माशाल्लाह हर सिलसिले में हमारे साथ होते हैं, बहुत कोऑपरेटिव इंसान है और बहुत अच्छे इंसान हैं। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हैदर आजमुतानी और आज 13 मार्च 2022 कैफ़ी साहब की बरसी का दिन है और उनके बेटे हसन अली कैफ़ी हमारे साथ हैं और हम मौजूद हैं लाहौर के शमसानी कब्रिस्तान में, जोहर टाउन में वाक़ है ये। और हसन भाई, आप अपने वालिद साहब के बारे में कुछ बताइए, कैसे इनकी डेथ हुई और क्या वाक़यात थे, हमें कुछ आगाह कीजिए। जी, अभी मैं कब्रिस्तान आया हूँ तो वो पुराना वो जो तदफीन का टाइम था वो सारा ऐसे दिमाग में ना रिकॉल हो गया एकदम, क्योंकि एक बहुत अचानक शॉकिंग न्यूज़ मिली और फिर जिस तरह से जो भी मामला बने तो इसी जगह पे थे। ये कोई कब्रें नहीं थी यहाँ पर। शौकत अली साहब और मैं इधर खड़े थे, शौकत अली साहब ने कसीदे भी पढ़े थे यहाँ पर, तो बड़ा फैमिली भी सारी यहाँ पर थी। वसीम अब्बास जो मेरे कज़न है वो थे, मेरे भाई और सब लोग, मतलब फैमिली का तकरीबन हर मेम्बर मौजूद था। और आई थिंक वो लास्ट टाइम था जब हम सारी फैमिली भी इकट्ठे हुए थे कहीं पे। तो बस यादें हैं। देखें, मैं देख रहा हूँ तो पहले यहाँ पे कोई कब्रें ही नहीं थी, आगे अब इतनी कब्रें हो गई हैं, कितनों के प्यारे चले गए होंगे। उसमें मेरे वालिद साहब भी मौजूद हैं यहाँ पर। जी जी। इनकी डेथ 2009 में तकरीबन? जी, 2009 में हुई थी। 13 साल तकरीबन आज हो जाते हैं। 13 साल हो गए। और आप अपने वालिद के बारे में कुछ बताइए, वो आपसे कैसे प्यार मोहब्बत का बहुत ही हंसी मजाक वाले इंसान थे और जितने बड़े वो आर्टिस्ट थे, जितने बड़े वो डायरेक्टर थे, उससे कई ज़्यादा बड़े वो इंसान थे। अब ये तो वो रिवायती लफ्ज़ हैं तो तकरीबन हर बंदा हर किसी के बारे में ही बोलता है, लेकिन ये रिवायती लफ्ज़ नहीं है, ये वाकई हकीकत है। अब्बू की शख्सियत ऐसी थी कि मैंने देखा है कि इनके साथ जब भी कोई मिलता था ना, और मुझे बाद में कभी वो 10 साल बाद भी मिला है, तो उसने ऐसे ही कहा कि यार कैफ़ी साहब हमारे बड़े क्लोज थे। यानी उनकी शख्सियत ऐसी थी कि वो जिससे मिलते थे, ताल्लुक़ बनता था, तो लगता था बहुत अरसे से उसको जानते हैं। तो बहुत मिलनसार, बहुत ही मिलनसार तबीयत थी इनकी। जी जी। नाज़रीन, आज बरसी के मौके पर लास्ट में हम दुआ भी करेंगे और आमिर साहब की फरमाइश पे उन्होंने मुझे कहा था कि हैदर भाई 13 मार्च को, हसन भाई ने भी मुझे बताया था, हमने लाजमी कब्रिस्तान आना था। तो आमिर साहब ने कहा था आप एक छोटा सा इंटरव्यू मेरे लिए रिकॉर्ड कर लीजिएगा। और सुबह मेरी अचानक तबीयत ख़राब हो गई थी और मैंने हसन भाई को भी फ़ोन किया और आमिर साहब को भी कॉल की कि भाई फूड पॉइज़न हो गया, तो मेरी तबीयत बड़ी अपसेट है और मैं ये दिन मिस नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि वालिद के हवाले से, मेरे वालिद साहब इस दुनिया में नहीं हैं और कैफ़ी साहब का बड़ा प्यार था राजमुतानी साहब से। और मैं वालिद, अल्लाह ताला सबके वालिदैन को सलामत रखे, मैं ये फ़ील कर सकता हूँ कि जब वालिद सर पर नहीं होता तो क्या मुश्किलात होती हैं और क्या परेशानी होती हैं। और मैं इस दिन को मिस नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं अपने वालिद को जैसे अक्सर याद करता रहता हूँ, तो उसी हवाले से आज का ये दिन भी जो था मेरे लिए बड़ा अहम था। और अल्लाह का शुक्र है कि 2-3 घंटे बाद तबीयत मेरी संभली, तो मैंने आमिर भाई को कहा कि आमिर भाई इंशाल्लाह मैं रेडी हूँ और हम लाजमी चलेंगे। बिल्कुल। तो आज आपके लिए मालूमात के लिए भी कि आपके नॉलेज में इजाफ़ा हो, आपने हमारी पहली वीडियोस को भी काफ़ी अप्रिशिएट किया और अपने नाजरीन के लिए ये वीडियो बनाना ज़्यादा ज़रूरी थी। हमने तो इंशाल्लाह आना ही था, आप लोगों के लिए वीडियो बनाना ज़्यादा ज़रूरी थी। हसन भाई, कुछ और बताइएगा
आप कैफी साहब जी, के भी बारे आपने में जैसे मज़ीद बात कुछ? की वालिद साहब के हवाले से, तो वालिद का सर मतलब भी होता है सिक्योरिटी, जी जी शेल्टर। बिल्कुल, तो वालिद की जो एक अहमियत होती है आपकी ज़िंदगी में, वो किसी और की कभी हो ही नहीं सकती। बेशक वो सवाल ही पैदा नहीं होता। वालिद जो है वो, और फिर ऐसा वालिद जिसको पूरी दुनिया प्यार करती हो, तो आप वैसे ही बहुत प्रिविलेज फील करते हैं। जी जी मैंने ज़िंदगी में जो कुछ भी सीखा है वो इन्हीं से सीखा है, इन्हीं के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं प्रोडक्शंस भी कर रहा हूँ, डायरेक्शन भी कर रहा हूँ, आपके साथ भी कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ। माशाल्लाह। तो और उस प्रोजेक्ट्स की रीज़न भी यही है कि आपके वालिद और मेरे वालिद दोस्त हैं, जी तो जी, हम उसी लेगेसी को कंटिन्यू कहीं कर रहे हैं। इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह। बाप का रुतबा वैसे बहुत ज़्यादा, हम आज कुछ, मैं अपनी ज़ात कुछ भी नहीं समझता कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। हम आज भी इनके नाम को ही खा रहे हैं, आज भी इनके नाम का ही हमें मिल रहा है। और जहाँ पे भी जाते हैं, जहाँ पे लोगों की रसाई नहीं है, जिन चैनल्स पे या जिन बड़े लोगों में, जब वहाँ पे तारुफ होता है कि जी कैफी साहब के बेटे किसी मीटिंग के लिए मिलना चाह रहे हैं, तो हमें बड़ी ऑनर करते हैं, लोग मिलते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये ऐसा चेक है जो हर वक्त कैश होता रहता है। बेशक बेशक जी। तो हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि हम इनका हिस्सा हैं, ये हमारे वालिद थे। और हाँ, इन्हीं के नाम को लेकर हम आगे बिल्कुल इनके अल्हम्दुलिल्लाह नाम को लेके चल रहे हैं। और हम अगर इनके जो इन्होंने काम किया उसका 10% भी कर गए, तो हमें लगेगा कि हमने बहुत काम कर लिया। बिल्कुल जी, इंशाल्लाह। इतना इनके क्रेडिट पर काम है, इतना फिल्म्स, फिर आप म्यूज़िक इनकी फिल्म्स का इतना ज़बरदस्त था, डायरेक्शन, एक्टिंग, प्रोडक्शन, स्क्रिप्ट राइटिंग, कितने बड़े बड़े आर्टिस्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए, कितने लोगों को इन्होंने काम करवाया, सिखाया। आज इनके शागिर्द हैं जो बहुत सारे डायरेक्टर्स बन गए हैं, काम कर रहे हैं। जी जी। तो ऐसे। ये भी एक अफसोस होता है कि उनमें से कभी कोई नहीं आता, या उनमें से कभी कोई बढ़ के नहीं आता। कुछ मीडिया के साथ भी मेरा एक गिला शिकवा ये है कि कुछ ख़ास तरह के आर्टिस्ट हैं, कुछ ख़ास तरह के सिंगर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, सिर्फ उन्हीं के ऊपर जो है मीडिया प्रोग्राम्स भी बनाता है, उन्हीं को प्रमोट भी करते हैं ज़िंदगी में भी और उनके दुनिया में जाने के बाद भी। जी जी। तो कभी मैंने नहीं देखा कि सुल्तान रईस साहब पे कोई ख़ास प्रोग्राम बना हो, कभी मेरे वालिद पे कोई ख़ास प्रोग्राम बना हो, कभी अनायत हसन भट्टी साहब पे कोई ख़ास प्रोग्राम बना हो। सिर्फ कभी कभार हो गया कोई बरसी पे कोई एक आधा 2 मिनट का कोई टिकट चल जाए तो चल जाए, वरना नहीं करते। तो ये बेहिसी जो है मीडिया की, इनको इसको ठीक करना चाहिए। और जिन लोगों ने काम किया है, कि पाकिस्तान के पहले डायरेक्टर थे पंजाबी के जिनकी फ़िल्म ने 100 वीक्स पूरे किए थे, यानी इससे पहले किसी पंजाबी फिल्म ने 100 वीक्स नहीं किए थे। बड़ी बात। और ये पाकिस्तान के वाहिद वो एक्टर हैं और वो डायरेक्टर हैं जिन्होंने साइमल्टेनियसली दोनों करियर्स एक साथ एक इक्वली हिट गुजारे हैं। यानी जितने वो डायरेक्टर कामयाब थे, उतने ही वो एज एन एक्टर भी कामयाब थे। ऐसा होता नहीं है। और उनकी ये दोनों चीज़ें, उन्होंने 50 से ज़्यादा फिल्में एज एन एक्टर डायरेक्टर की हुई हैं। अगर आप रंगीला साहब को देखें, कमाल साहब को देखें, वो भी एक्टिंग भी करते थे, डायरेक्शन भी करते थे, लेकिन ये दोनों काम उन्होंने कोई 10 फिल्में बनाई होंगी, 12 फिल्में बनाई होंगी, 8 फिल्में बनाई होंगी। जी जी। लेकिन इनकी 50+ ऐसी फिल्में जिसके ये डायरेक्टर भी हैं और उसमें हीरो भी हैं, और सब कामयाब हैं। वाह वाह जी, सब कामयाब हैं। हसन भाई, कैफी साहब के बारे में बताइएगा कि इनकी डेथ जो हुई वो क्या रीजंस थी, बीमार थे, क्या वजूहात थी? जी जी, वो डायबिटिक थे, तो काफ़ी ज़्यादा डायबिटीज़ इनकी काफ़ी ज़्यादा रहती थी, इनको था प्रॉब्लम। बहुत ज़्यादा परहेज़ भी नहीं करते थे, तो वो उस वजह से रिएक्शन भी हो गया, फिर हॉस्पिटलाइज हुए, तो वो वहाँ पर रिकवर नहीं कर सके वो। अच्छा, और इनके जनाजे में शिरकत किन किन लोगों ने की, कौन कौन से इनके दोस्त आए, कौन नहीं आ सके, और इस बारे में कुछ? असल में जब इनकी डेथ हुई तो उस वक्त इनकी फौरी तौर पे तदफीन करनी ज़रूरी थी, क्योंकि डॉक्टर्स ने कुछ ऐसा सजेस्ट किया था। जी। तो ये डिसीजन मेरे जो बड़े भाई हैं आमिर कैफ़ी, उन्होंने ही लेने थे, क्योंकि उस टाइम हम लोग तो छोटे थे थोड़े, तो सारे डिसीजन बड़े भाई लेते थे। तो उनने फिर डिसीजन ये लिया कि हम फौरी तौर पे इनकी तदफीन करें, तो ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्म नहीं कर सके हम लोग। तो फिल्म इंडस्ट्री से शौकत अली साहब थे, कुछ टेक्नीशियंस थे जो यहाँ पर आए थे, लेकिन और बाकी फैमिली के तो तकरीबन सारे लोग ही थे, वसीम अब्बास भाई भी थे, और आगा अली, और जितने भी थे, अली अब्बास वगैरह, सब लोग थे यहाँ पर। ठीक। सीन आप भी दुआ कर लें इनके दर्जात के लिए, दर्जात की बुलंदी के लिए। और हसन भाई, हम भी दुआ कर लेते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह।